और 14 वर्षों वनवास में ये सुनकर ये बेहोश थे, इच्छा थी बेटा, पर हुआ वही जो होना था। बेकार हुई सब इच्छाएं, तुम अपना फर्ज समझते हो तो पूरी कर दो। बड़भागी वे बेटा है जो माँ बाप का आज्ञाकारी है। माता अगर ऐसा हुक्म है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए लेकिन अफसोस सदा ये रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी कुछ हुक्म ना कर दिया हमें। हाँ, आज सुनहरी मौका है जो हुक्म हमें देती है माँ, है आज हमारा अहोभाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हम तो खुद सोचा करते थे थोड़ी जिंदगी वनों में दे, कब जानेंगे हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। माँ, हम सच कहते हैं राज तिलक, लगता था माता भार हमें, वह भरत प्राण प्यारे को हो इसमें आनंद अपार हमें। माँ सोच है तो बस यही है अब, पिता को आज व्यथा इतनी, अचरज है क्या इतने पर ही है इनकी बुरी शक्ति। माँ, शायद कुछ बात और भी है जिसका आघात करारा है, मालूम हमें ये होता है कोई अपराध हमारा है। बेटा, जब तक तुम खड़े रहोगे यहाँ इनका संताप न जाएगा, तब तक तुम बन जाओगे नहीं, ये पछतावा जाएगा। बेटा, इसलिए मुनासिब तो ये है तकलीफ न इनको पहुंचाओ, जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। बेटा, बस मैं आज्ञा देती हूँ, हो जाओ तैयार, कौशल्या से भी जरा मिलाओ। बेटा, एक आज्ञा और भी है, मिल करके इसी जगह मैं वरदान वस्त्र मंगाती हूँ, वे आकर यही पहन जाना। बेटा, अब जाओ और जल्दी जाओ, ये समय और मिलन का है, जो रात मिलन का मुहूर्त था बस वही समय का है। ठीक है माता जी, मैं माँ कौशल्या जी से मिलकर आता हूँ। जल्दी जाओ। प्रणाम पिताजी। हेलो, हाँ साहब, 100 रुपए।
बस माता जी, खाने पीने से क्षमा कीजिए और अब जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं बेटा, मैं अधिक देर नहीं ठहराऊंगी, मगर थोड़ा सा आहार जरूर कराऊंगी, क्योंकि आज तुम्हारे राज तिलक की रस्म है। माता जी, राज तिलक का मुहूर्त तो कब का निकल गया और मुझे बजाय अयोध्या के जंगल का राज मिल गया। बेटा, ये कैसे असूल सब निकाल रहे हो? जरा मैं भी तो सुनूं। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, बड़ा मुंतज़िर है माता है तेरे हुक्म यकीनी का।
अपेक्षा माता का अधिकार होता है संतान पर। जी माता, मैं जानता हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा तो बेटा, मेरा ये हुक्म है कि तुम वन को ना जाओ। क्षमा कीजिए माँ, पिताजी के वचनों का क्या होगा? पिताजी हम दोनों के सर्वस्व हैं। उनके वचन का अनादर करना हम दोनों के लिए हानि है। इसलिए मुझे वन जाने की अनुमति प्रदान करें माँ। पिताजी की आज्ञा का मान रखना हमारा कर्तव्य है। बेटा, किसके सहारे? कोई आसरा भी तो है ना? सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, पिताजी सभी आपके साथ हैं। आप धैर्य रखिए, सभी आपके साथ। मुझे ही केवल वनवास है। मैं कैसे सोऊं माता जी का नाम? सौभाग्य कहिए माता जी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटी, क्या बताऊं और कैसे सुनाऊं? ये खुद ही सुना देगा और खुद ही बता देगा। रामनाथ, माता जी ये क्या कह रही हैं? और ये किस कदर आंसू बहा रही हैं? क्या दासी से कोई शिकायत है? ये माता जी किस तरह रंज कर रही है?
यदि कुछ हानि न हो तो कुछ मुझे भी बता दीजिए। इस रंज का क्या कारण है? मैं तो हुक्म पिता का आज ही जाता हूँ जंगल को। मैं वन को जा रहा हूं। आप महलों में रहकर पूरे परिवार का ध्यान रखना, माताओं की सेवा करना, प्रजाजनों का पालन करना।
वहां पर वनों के कष्टों को सहन नहीं कर पाओ। तुम राजकुमारी, इसलिए बेहतर तो यह है कि तुम राजमहल में रहकर माता जी की सेवा करो। विपदा में साथ पति का दे है, पतिव्रता का धर्म नहीं। मुझ सतपति सेवा में ध्यान रहे, सच्ची नारी का धर्म नहीं। मरते मरते मर जाऊंगी, पर अपना धर्म निभाऊंगी। मैं तो जगत दुलारी हूँ, पर बट्टा नहीं लगाऊंगी। सीते, वनों में बहुत कष्ट है। मैं सब कष्टों को सहन करूंगी। मत चलो संग सिया प्यारी, वनों में बहुत कष्ट दुख भारी। मत चलो संग सिया प्यारी, वनों में बहुत कष्ट दुख भारी। वहाँ ढोल शेर बजेरे, प्राण बचे तेरे। वहाँ ढोल शेर बजेरे, प्राण बचे तेरे। हरे गाँव की कोप के हरी वनों में बहुत कष्ट दुख भारी। वहाँ कंद-मूल फल खाना और पत्त पे सो जाना। वहाँ कंद-मूल फल खाना और पत्त पे सो जाना। अरे जाओगी शीत की मारी, वनों में बहुत कष्ट दुख भारी। सीता, सुनिए, वहाँ मिलेगा नहीं बिछोना और बड़े जमीन पर सोना। वहाँ मिलेगा नहीं बिछोना और बड़े जमीन पर सोना। मर जाओगी भूख के मारी, वनों में बहुत कष्ट दुख भारी। वनों में जाना व्यर्थ है सीता। सीता, वन में जाने की जिद ना करो। हे प्रभु, यदि आपको विश्वास है 14 वर्षों के बाद आप सीता को जिंदा पाओगे, तो बेशक लौट जाइए। श्री राम जब सम्मुख होंगे तो दुख कैसा रहेगा। अच्छा प्रिय,
लेकिन मेरा मानना अभी यही है कि तुम बलों के कष्टों को नहीं सह सकते। जैसी तुम्हारी इच्छा। एक बार माता जी से अनुमति ले लीजिए। हे माता जी, मुझे मेरा धर्म निभाने की आज्ञा दीजिए। मुझे घर घाट से तुम खोज ले, एक को रोटी की मैंने, लेकिन अब तो दो जने। राम सीता जीवन साथी है, इसको भी साथ में तुम ले लो। मैं हत्या तुमको देती हूँ, इसका भी हाथ आपने दो। जगन्नाथ जी, आप कहाँ मित्र मंडली में व्यस्त हैं? खेल को छोड़िए, श्री रामचंद्र सीता जी वन को जा रहे हैं। आपको भी इस तरह परिवार की सुध लेनी चाहिए। तुम किस अन्याय की बात कर रहे हो? वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है? अधिकार से है शक्ति का, होगा उसी का राज्यभार। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है? अन्याय अगर होता यह तो चुप रहना मेरा ठीक नहीं। वंचाने की क्या भूख नहीं, जो जाए या कुछ दो
के वचनों के प्रतिकूल होकर तुम्हारा वहां चलना ठीक नहीं है। माताजी आज्ञा दे देते तो मेरे साथ चल सकते। जाओ, एक बार जाकर माता सुमित्रा से आज्ञा ले आओ। बहुत अच्छा। माता जी प्रणाम, राधा जी प्रणाम, भाभी जी प्रणाम। राजकुमार डाबरा ग्वालियर वाले 50 रुपए गुप्तदान, 100 रुपए। माता जी प्रणाम। हाय माता जी, आप तो सब कुछ जानती हैं। राधा राम पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हैं। अतः मेरे लिए बताइए क्या हक है।
तुम्हारी बेटे हो तो आज्ञा मानो माता की। सेवा के लिए रघुवर के साथ जाओ 14 वर्षों को। हे माता, आप धन्य हो, आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। आपने सही समय देख मेरे मन की बात कही। जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुमने ही कह दिया। बस माता जी, मुझे आज्ञा दीजिए। बस जाओ मेरे लाल, कभी ना होगा पर तेरा पक्का भी एक